जय हिंद साथियों, मैं संजीव सिंह आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। रात को 9 बजे मैं अभी खेत पे जा रहा हूँ। अंधेरा है, बस्ती में बत्तियाँ जल रही हैं, लेकिन हमें खेत पे जाना होगा। काम है तो जाना ही होगा। अब वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या करना है। आज दिन में तो हमारा कार्यक्रम रद्द हो गया था, लेकिन हम रात में अभी एक बार देख के तब फिर घर आएंगे। खेत पे पहुँचते हैं तो फिर खेत का हालचाल आपको दिखाते हैं। तो हम फाइनली अपने खेत पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आम के फल लगे हुए हैं, कितने सुंदर चमक रहे हैं। लेकिन हमें अभी इससे आगे बढ़ना है। अभी हमें मूंग के खेत की तरफ जाना है। यह मूंग की फसल है जो अभी छोटी है, सिंचाई के बाद हरी भरी हो जाएगी और बड़ी बड़ी फिर इसमें फलियां निकलेंगी। इसकी दाल बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। यह पानी की पाइप है जिससे खेत की सिंचाई होती है। आगे मूंग तक जाएगी ये पाइप। यह भी सिंचाई की पाइप है जो आगे खेत तक जाएगी। यहाँ पे हमारा भूसा है जिसे बोरियों में पैक किया जा रहा है। इसे हम लेकर घर जाने वाले थे, लेकिन बारात की वजह से, अन्य काम की वजह से लेट हो गया। बुज़ुर्गों ने कहा है कि भूसा ढो लीजिए लेकिन बारात मत कीजिए। लेकिन हम आज उल्टा कर दिए। हमने बारात के चक्कर में भूसे को ढोना छोड़ दिया। तो अब हम भूसे को लेके घर पहुँचेंगे। यह हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है जिसे सरकार की मदद से खेत पे स्थापित किया गया है। इसी के द्वारा पूरे खेत में पानी की सप्लाई होती है। और यह हमारे सब्जी के खेत हैं। ये भिंडी है, आप देख लीजिए। ये गन्ना है। ये हमारा छोटा सा मैंगो जो मई के महीने में फ्लावरिंग हो रही है। जून जुलाई तक इस पर फल आएंगे और जो अगस्त सितंबर में तैयार होगा। यह हमारा परवल का पेड़ है जो फल ले रहा है। आप देख सकते हैं परवल फला हुआ है, कई ठो फले हुए हैं। हम इसे तोड़कर मार्केट तक ले जाएंगे। लेकिन अन्य किसानों से नम्र निवेदन है कि वो खेती तो करें लेकिन जहर का प्रयोग न करें, क्योंकि हम इसे मार्केट में बेचेंगे। हमारे ही परिचित, हमारे ही लोग इसको खाएंगे और अगर वो बीमार होते हैं तो आप समझ लीजिए आप जितना भी पैसा कमाएंगे सब व्यर्थ है। एक बार किसी ने इसको खा लिया ज़िंदगी के लिए, खाना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर उस ज़िंदगी बचाने के लिए उसे रोग मिले, बीमारियां मिलें, तो ये बहुत गलत होगा। इसके भागीदार आप स्वयं होंगे किसान भाई। फाइनली हम ट्रैक्टर के पास पहुंच चुके हैं और ये ट्रैक्टर अब इस पर भूसा लदेगा। और ये ट्रैक्टर भी पुराना हो गया है, 2008 का ये ट्रैक्टर है। अब आप समझ सकते हैं ये कितने दिन का हो चुका है। और इसी के सहारे हम अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं। इसी ट्राली पे भूसा लाद के घर ले जाएंगे। ये हमारा बरगद का पेड़ है जिसकी छांव में हम बचपन से ही इसके जड़ों को पकड़ के झूलते थे, इस जड़ को, और लटकते थे। ये बहुत मजबूत होता है। और फिर हम लोग इसे खेलते खालते थक जाते थे तो इसी पत्थर पे आराम करते थे। आज भी इसी के शरण में आते हैं, यहीं पे रहते हैं। जय हिंद साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।